जिसमें की मौत हो गई थी। हापुड़ का रहने वाले हैं, लेकिन अभी गाजियाबाद में रहते थे। उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ जो आला कत्ल है, जो उसका लाइसेंसी रिवॉल्वर है, वो भी बरामद हुआ है। मैडम, ये दोनों रिश्ता क्या था, मरने वाले में और मारने वाले में, और लाइसेंस कितने इनके आए हैं और क्या निरस्त हैं? देखिए, ये दोनों पक्ष आपस में समझी थे। जो अभी तक चीज़ें पता चली हैं, उस हिसाब से दोनों के बच्चों का डाइवोर्स का केस चल रहा था और इसी को लेकर एक मनमुटाव की स्थिति थी। कुछ कहा सुनी उस कार्यक्रम में हुई है, जो धीरे धीरे करके बड़ा झगड़े का रूप हुई और इवेंचुअली गोली चली। लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए हम लोगों ने गाजियाबाद से पत्राचार कर रहे हैं। जो अभियुक्त है उसके खिलाफ एक और लाइसेंसी वेपन बताया गया, हम लोग तस्दीक कर रहे हैं। कोई आपराधिक इतिहास है इनका मैम? नहीं, इनका तो नहीं है। देखिए, 27 तारीख की घटना है जिसमें एक शादी समारोह में गोली चलने की सूचना थी और एक व्यक्ति जिनका नाम अशोक यादव है, मूल रूप से होशियारपुर नोएडा के रहने वाले हैं, उनकी मृत्यु हुई थी। उसी क्रम में जो मेन अभियुक्त है शेखर उर्फ चंद्रशेखर, उसकी गिरफ्तारी हुई है। ये मूल रूप से संभावड़ी हापुड़ के रहने वाले हैं, लेकिन अभी गाजियाबाद में रह रहे थे। साथ में जो आला कत्ल है, उनका लाइसेंसी रिवॉल्वर वो भी बरामद हुआ है। ऑफिशियली मैं फिर यही कहूँगी, इस इन्वेस्टिगेशन में सबसे ज़रूरी है कि हम इंडिपेंडेंट साक्षी कितने ढूंढ पाते हैं और उनकी कोहेरेंस कितनी है। जैसे अभी इंस्पेक्टर साहब ने क्या किया है कि उन्होंने 8 लोग नामजद किए हैं, तो 8 की फ़ोटोज़ वगैरह लेकर और उस पक्ष के भी कुछ रैंडम फोटोज लेकर, जितना भी स्टाफ वगैरह थे, हम उनको दिखाएंगे। आप बताइए, आपने किसमें से कितनों को कहाँ कहाँ खड़े हुए देखा था, क्योंकि मौजूदगी को तो हम नकार ही नहीं सकते ना। केस बन सकता है ना, जिस मैम जैसे इन्होंने एफआईआर लिखाई है, तो आपकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी, जो 8 लोगों के इन्होंने नाम लिखवाया, अभी जितने इंडिपेंडेंट साक्षी हैं वो बताएं कि उस वाद विवाद में कौन कौन मौजूद था और किसका कितना कितना रोल था।